ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी। पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं हैं। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, खास तौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में, आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है। जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त है पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री से, कि आपको भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा और इन लोगों को भी बैन करना पड़ेगा। जब्बार चौधरी साहब की जानिब बढ़ूंगी। जब्बार साहब, ये कहेगा कि आपने तो फेस किया है भारतीय मीडिया को और जिस तरह से प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से किया जाता है, हेट्रेड के ऊपर पनपती हुई सियासत हो चुकी है भारत की, हिंदुत्व नजरिया नजर आता है, सेकुलर स्टेट तो वो रह ही नहीं गई है अब। देखिए, मैं अपना ये आपको बता दूं, ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा छोटा जो है ना वो आपको मुख्तलिफ किस्म के हिस्से नजर आ रहे हैं। बड़ी पिक्चर क्या है कि RSS को इस साल जो है सितंबर में 100 साल पूरे होने वाले। RSS का 100 साल जश्न जो है वो हिंदुस्तान मनाने की तैयारी कर रहा है। और आपको पता है RSS का जो पोस्टर बॉय है, जो फेस है उस वक्त वो BJP लेड जो है ना वो मोदी की जो है उनका वो एक पोस्टर बॉय है। और RSS जो है ना ये इसको खटक रहा था, जो हिंदुस्तान जो उन्होंने सेकुलर जो तो बना लिया, ठीक है, तो लेकिन वो हमेशा से उनको खटकता आया है। शख्सियत है वो खत्म करने के लिए टास्क मिला है नरेंद्र मोदी को, उसको वज़ीर आज़म के तौर पे लाए। और ये इसकी कल्मिनेशन होगी, शायद मैं आपको बता दूं कि ये 100 साल जश्न में, क्योंकि पिछले जब नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाया था तो उस वक्त पहली मरतबा जो है वो इंडिया की बजाय हलफनामे पे भारत लिखा गया था। उस वक्त से वो लोगों के वहाँ पर ये तजिया कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है कि ताकि इसकी जो सेकुलर हैसियत है वो खत्म करके इसको हिंदू जो है ना वो देश के तौर पर बनाया जाए। अगर जो है वो उसमें कामयाब हो जाती है तो ये RSS का जो 100 साल नजरिया है वो उसकी कल्मिनेशन होगी और ये इसी तरफ जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जितनी हो रही हैं, चाहे वो सिंतास मुआहिदा हो, पाकिस्तान को तंग करना हो, ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने जो स्पीच करनी है उन्होंने सितंबर में, उसके टॉकिंग पॉइंट्स जो है ना वो इकट्ठे कर रहे हैं। मेरे नजरिए के मुताबिक, मेरी तजवीज़ के मुताबिक ये सारी उसकी तैयारी हो रही। वरना आपने जो है कोई ऐसी सिचुएशन थी नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेजर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल आर्मी चीफ भी बड़े हमें मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कल हमने अब्दाली का एक कामयाब तजुर्बा किया, इसकी टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी जनरल साहब प्लीज। जी थैंक यू। अच्छा, ऐसा है कि देखिए जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि विल ऑफ द नेशन। मुल्कों के पास कैपेबिलिटीज होती हैं बट विल नहीं होती टू ऑल्टर थिंग्स या चैलेंज थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। और ये मैं एक इस जंग के माहौल में एक रेटोरिक या मोरल बूस्टिंग के लिए बात नहीं करूं। पाकिस्तान ने बालाकोट में ये चीज साबित की हुई है कि पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर में
क्विड प्रो को जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो दुश्मन के आप रिस्पॉन्सेज के ऊपर अपना रिस्पॉन्स माउंट करते हैं, वो क्विड प्रो को प्लस में गए हैं जी। अगर उन्होंने 4 वेपन फेंके थे तो पाकिस्तान 6 वेपन पे। अब ये जो अब्दाली मिसाइल का आप बात कर रही हैं, या जो चीफ आर्मी स्टाफ ने विजिट किया है, तो ये देखने की चीज़ है कि चीफ आर्मी स्टाफ से कौन सी कोर का या कौन से ट्रेनिंग ट्रुप्स का ट्रेनिंग देखने गए हैं, स्ट्राइक कोर की। दैट सिंबलाइजेस कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर आपने जंग मुसल्लत की, तो पाकिस्तान हैव द प्लान जिसमें वो अक्रॉस दी लाइन जाएंगे इनटू द एनिमी टेरिटरी इंशाल्लाह, और अपना जंग वहां पे जाके लड़ेंगे। इन जंग इनिशिएट करना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंड ऑफ द वॉर कौन लिखेगा और किसके कंट्रोल में होगी, और इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में होगी। ठीक है जन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है और हमें हमारा जो पुराना दुश्मन है ललकारता है, तो तमाम पार्टीज के वोटर्स तो मौजूद हैं, वो देख रहे होते हैं अपने लीडरान की जानिब कि उनका क्या रद्द अमल होगा। ऐसे में तमाम पार्टीज का किरदार क्या होना चाहिए, और आज हमें पाकिस्तान सियासी तौर पर मुत्तहिद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद है। पाकिस्तान की सारी अवाम मुत्तहिद है अपने सुप्रीम कमांडर सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में। फेडरल गवर्नमेंट, हमारी मुसल्लह अफवाज, हम सब एक हैं। और जब भी मुल्क पे ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा इसका सबूत दिया है कि वो दुश्मन की किसी भी ऐसी साजिश का मिल के मुत्तहिद होकर जवाब देती है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, ये भी कहिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जिस वक्त एक तस्वीर आई जिसमें वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, आप चारों वज़राए आला मौजूद थे, तो हम लोगों को जो ये चाह रहे होते हैं, हमें खुद बहुत अच्छा लग रहा था कि यार बड़ी प्राउड, ये जो है एक प्राउड मोमेंट है। उसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें कोई मिसाके कौमी सलामती करने की भी ज़रूरत है कि तमाम पार्टीज़ को भी बुला लिया जाए, उनको शामिल किया जाए और एक बयानिया जाए? भारतीय मीडिया बार बार मखसूस कुछ बयानात को चलाने की कोशिश कर रहा है, डिवीजन की बातें कर रहे हैं। देखिए, सदर पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली का सेशन कॉल कर लिया है। कल कौमी असेंबली का सेशन होगा। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, तकरीबन सबकी नुमाइंदगी है। और इंशाल्लाह ताला उस सेशन के अंदर अपनी यकजहती का सबूत देते हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत की जो भी इसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो फैसले हैं उनको का खैर मकदम भी करेगी और उनको उन पे अमल करने के लिए भी कोशिश रहेगी। अच्छा, ये जो टेंशन चल रही है मुराद अली शाह साहब, ये कहेगा कि ये दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान ये टेंशन चल रही है। अगर जंग होती है तो कन्वेंशनल तो नहीं होगी, न्यूक्लियर जंग होगी। पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस पे? मैं नहीं आपसे एग्री करूंगा कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। ऐसे न्यूक्लियर डेटरेंस ज़रूर दोनों ममालिक के पास मौजूद है। और पाकिस्तान को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक अज़म लिया था, और फिर हमने इंडिया के 99 में जो न्यूक्लियर उनकी एक्सप्लोजन्स थी, उसके बाद हमने भी दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी एटमी ताकत मौजूद है। तो ये